हेलो एवरीवन। आइए शुरुआत करते हैं क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरे में चैप्टर 14 सांख्यिकी का चैप्टर है। चैप्टर 14 में एक्सरसाइज 14C हम लोग का चल रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग पिछले दो वीडियो में देख लिया है। आज क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों के निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त करता है। ये देखिए, एक बीमा एजेंट है जो 100 व्यक्तियों की जो पॉलिसी है, यानी जो बीमा कराए हैं, उनका ये आंकड़ा एकत्रित किया है, आंकड़ा प्राप्त किया है। मध्यक आयु परिकलित कीजिए। मध्यक आयु यानी माध्यिका, ये जो आयु दिया हुआ है वो उसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो, 18 वर्ष या उससे अधिक हो, परंतु 60 से कम हो। ये इस तरह से देखिए दिया है, 20 से कम, 25 से कम और ऐसे लास्ट में 60 से कम। और इधर दिया है पॉलिसी धारकों की संख्या। ये दो कॉलम हमने सादा छोड़ दिया है, ये ब्लैंक छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा है अभी हम लोग जब चर्चा करेंगे तो उसको समझ में आ जाएगा क्यों छोड़ा गया है। देखिए, हम लोग जब माध्यिका ज्ञात करते हैं तो उसमें वर्ग अंतराल होता है, बारंबारता होता है। उस बारंबारता से हम संचयी बारंबारता प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर न वर्ग अंतराल दिया है न बारंबारता दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये इस कॉलम में वर्ग अंतराल और इस कॉलम में बारंबारता प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वर्ग अंतराल और ये हो जाएगा बारंबारता। अब ये ज्ञात कैसे करेंगे? कॉलम तो हमको मिल गया कि ये बारंबारता होगा और ये वर्ग अंतराल इसमें होगा। देखिए, ये 20 से कम है तो 20 से कम, चाहे तो 20 से कम हम लिख दें, यहाँ पर 20 से कम लिख दें। लेकिन वर्ग अंतराल के रूप में लिखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए कितने का अंतराल चल रहा है, 5-5 का है। तो 20 से कम कितना, 5 का ही ना अंतराल चल रहा है। तो 20 से कम 5, यानी कि हम यहां पर लिख सकते हैं 15 से 20। 25 से कम, देखिए जब 25 से कम लिखना होगा तो 20 तक तो हमने लिख दिया है। तो अब यहां पर जो है 20 से शुरुआत करेंगे और 25 तक जाएंगे, ठीक है। 30 से कम कहां तक आएंगे, पीछे 25 तक ना, क्योंकि 25 तक तो हो गया है। तो 25 से 30, इसी तरह से 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। ये वर्ग अंतराल हो गया। अब हमको चाहिए बारंबारता। ये देखिए पॉलिसी धारकों की संख्या दिया हुआ है, तो 15 से 20 ये कह रहा है कि 20 से कम आयु वाले पॉलिसी धारकों की संख्या 2 है। यानी कि अच्छा, जिसे मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझा देना तो समझ में आ जाएगा। हाँ, ये हमने एग्जाम्पल लिया ये समझाने के लिए। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया है 20 से कम, तो 20 से कम में हमने 15 से 20 अंतराल लिया, और जिसमें बीमा धारकों की संख्या 2 है। यानी कि 2 पॉलिसी धारक ऐसे हैं जिनकी आयु 15 से 20 के बीच है, यानी 20 वर्ष से कम है। तो ये हमने एक 18 ले लिया, एक 19 ले लिया। फिर 25 से कम, देखिए 25 से कम की बात कर रहा है, तो 25 से कम में 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 यहाँ तक आ सकते हैं ना। 18 वर्ष दिया है, 18 वर्ष या उससे अधिक, तो 25 से नीचे आएंगे और 18 तक आ सकते हैं। लेकिन क्या है कि 18 और 19 हमने इसमें ले रखा है 2, तो ये 15 से 20 में चले गए 2। टोटल देखिए 25 से कम में 6 आंकड़े हैं, ये दिया है ना, 25 से कम में 6।
तो 2 तो हो गया 15 से 20 के लिए, और ये जो 4 है ये 20 से 25 के लिए चले जाएंगे। तो निकल कैसे रहा है, ये इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 2 है, तो ये निकल कैसे रहा है। देखिए ये तो सीधा सीधा लिख देंगे, और इसको ज्ञात करने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे, फिर इसको ज्ञात करने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे। यहाँ 2, इसके लिए 6 - 2 = 4, इसमें से इसको घटाएंगे 24 - 6 = 18, इसमें से इसको घटाएंगे 45 - 24 मीन्स हो गया 21, इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 3, इसमें से इसको घटा देंगे 89 - 78 मीन्स 11, इसमें से इसको घटा देंगे 92 - 89 3, इसमें से इसको घटा देंगे 98 - 92 मीन्स 6, और इसमें से इसको घटा देंगे 100 - 98 मीन्स 2। ये देखिए अगर कहीं हम इसको टोटल करते हैं तो ये इसका टोटल इसके बराबर होगा। देखिए कर लीजिए, 4 2 6 8 14 15 3 18 19 3 22 28 2 30, हासिल आया 3 4 2 6 3 9 10, 100 आ गया ना, और ये 100 जो है n हो जाएगा। अब अगर हम बात इसकी करें तो ये है क्या, देखिए ये 2 हो गया, इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये आ 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 गया। क्या होता है ये संचयी बारंबारता, इसे निकालते हैं ना। तो ये एक्चुअल में क्या है ना, संचयी बारंबारता है। यहाँ पर ये हो जाएगा संचयी बारंबारता, ठीक है ना। संचयी बारंबारता अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ये संचयी बारंबारता ही दिया हुआ है। देखिए इसका ये लास्ट ये मिल रहा है ना, तो ये संचयी बारंबारता हो गया, ये f हो गया। अब हमारा सारा काम हो जाएगा। तो n बराबर 100, दिस इम्प्लाइज n/2 = 100/2 50। अब 50 किस में पड़ेगा, 50 45 से ज़्यादा 78 से कम, यानी इसमें पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, संचयी बारंबारता सारणी से स्पष्ट है, संचयी बारंबारता सारणी से स्पष्ट है कि 50 संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आएगा, 78 के अंतर्गत आएगा ना। 50 संचयी बारंबारता 78 के अंतर्गत होगा, ठीक है। ये जो 50 है 78 के अंतर्गत होगा, और 78 के अगर सीध में आते हैं इधर तो 35 से 40 जो वर्ग अंतराल है यही माध्यिका वर्ग हो जाएगा। इसलिए 35 से 40 माध्यिका वर्ग होगा। ठीक है, यानी कि आंसर जो है 35 से 40 के बीच में आएगा। चलिए इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 78 ये 50 जो है 78 के अंतर्गत आया था, तो उसके ठीक पहले वाला हम लोग संचयी बारंबारता f कैपिटल F लेते हैं, और 78 के सीध में जब आएंगे तो ये जो 33 है
ये स्मॉल एफ हो जाएगा, और इधर आएंगे तो ये L1 हो जाएगा और 40 जो है L2 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं क्या क्या है। कैपिटल F इक्वल्स 45, स्मॉल f इक्वल्स 33, L1 इक्वल्स 35 एंड L2 इक्वल्स 40। तो माध्यिका ME क्या होगा, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई F और n/2 माइनस F। देखिए यहाँ पे कभी कभी कैपिटल C भी होता है, जो कैपिटल F लिखे है ना, कैपिटल C से भी डिनोट करते हैं संचयी बारंबारता को। तो उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, चाहे कैपिटल C लिखिए चाहे कैपिटल F लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो L1 35 प्लस L2 माइनस L1 यानी 40 माइनस 35 डिवाइडेड बाई F 33, n/2 50 माइनस कैपिटल F 45 मीन्स ये हो गया 35 प्लस यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाई 33 इंटू 5 मीन्स 35 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 33। तो यहाँ हम कर दें 35 प्लस 0.76 मीन्स 35.76 वर्ष होगा ना, वर्ष। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका की गणना कीजिए। ये आंकड़ा दिया हुआ है, इससे माध्यिका की गणना करनी है। तो माध्यिका की गणना करनी है तो संचयी बारंबारता निकालना होगा। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये बारंबारता दिया है, बारंबारताओं का योग 50 हमने कर दिया है। अब संचयी बारंबारता 5, 5, 6, 11, 11, 10, 21, 21, 15, 36, 36, 9, 45 और 45, 5, 50। ये ठीक है, ये और ये बराबर हो गया, इसका मतलब कि सही है। n बराबर 50, दिस इम्प्लाइज n/2 बराबर 50/2 यानी हो गया 25। अब देखिए 25 किस में पड़ेगा, 25 21 से ज़्यादा 36 से कम यानी 36 में पड़ेगा। 21 से ज़्यादा है ना, बड़ा है तो 21 को पार कर जाएगा, लेकिन 36 में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता सारणी से स्पष्ट है कि ये 25 किस में पड़ेगा, 25 संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत, 36 के अंतर्गत होगा। संचयी बारंबारता 36 के अंतर्गत होगा। अब 36 के अंतर्गत हो गया तो माध्यिका वर्ग क्या होगा, 36 के सीधे इधर आते हैं अंतराल में, इसलिए 25 से 30 माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग का मतलब कि माध्यिका इसी के बीच में आएगा, माध्यिका इसी के बीच में आएगा। तो चलिए अब 36 में 25 जो है 36 के अंतर्गत आया, F उससे ठीक पहले और स्मॉल f इधर, L1 L2 ऐसे मान लिख लेते हैं। F कैपिटल F बराबर 21, स्मॉल f बराबर 15, L1 25 और L2 बराबर 30। ये मान पता हो गया। अब फार्मूला
माध्यिका ME बराबर क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई F और N/2 माइनस F, ये फार्मूला है, मान रख दें। L1 25 प्लस 30 माइनस 25 बट्टे में 15 गुणे N/2 25 माइनस F 21, 25 प्लस 5 बटे 15 गुणे 4, 4 में 3 का भाग देंगे तो 1.3333 आएगा, तो हम एक अंक तक लेंगे। 1.3 मीन्स हो जाएगा 26.3, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। पत्तियों की माध्यक लंबाई यानी माध्यिका ज्ञात करनी है। पत्तियों की लंबाई अलग अलग है ना, तो उसमें एक एवरेज लंबाई क्या होगी उसको पूछ रहा है, यानी माध्यिका पूछ रहा है। लंबाई इस तरह से दिया है, देखिए 118 से 126, फिर 127 से 135 कर दिया। देखिए यहाँ पे क्रम टूट गया है ना, 126 से फिर इतना होता, फिर उसके बाद क्रम से होता, तो ये वर्गांतराल सही रहता। इसको हम वर्गांतराल के रूप में बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, देखिए इसमें से 0.5 कम कर दें, इसमें 0.5 बढ़ा दें, यानी कि ऐसे करेंगे 117.5 और 126.5, फिर इसमें 0.5 कम करेंगे, इसमें 0.5 बढ़ा देंगे, इसमें 0.5 कम करेंगे और इसमें 0.5 बढ़ा देंगे, फिर वही काम इसमें 144.5, 144.5 और 153.5 और 153.5 और 162.5, 162.5, 171.5 और 171.5, 180.5। देखिए क्रम से हो गया 175.5, 126.5, फिर 126.5, 135.5, फिर 135.5, 144.5, ऐसे हो गया। अब ये सही हो गया। संचयी बारंबारता निकाल लें, 3, 5, 8, 9, 17, 12, 29, 29, 5, 34, 34, 4, 38 और 38, 2, 40। तो n बराबर 40, दिस इम्प्लाइज n/2 बराबर 40/2 मीन्स कितना हो गया, 20। अब ये देखिए 20 किस में पड़ रहा है, 17 से ज़्यादा, 29 से कम, तो 17 से आगे बढ़ेगा लेकिन 29 में रुक जाएगा, तो 29 में हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता सारणी से स्पष्ट है कि 20 किस में संचयी बारंबारता के किस मान के लिए, संचयी बारंबारता 29 के अंतर्गत होगा, 29 के अंतर्गत होगा। चलिए ठीक है, 29 के अंतर्गत होगा। तो अब वर्गांतराल क्या होगा, ये यानी कि माध्यिका वर्ग ये हो गया 144.5 से 153.5, इसलिए एक 144.5 से 153.5 माध्यिका वर्ग होगा। ये हो गया। अब f का मान निकाल दे, f
इसके एक ठीक पहले ये स्मॉल एफ हो जाएगा और ये L1 और ये L2। मान लिख देते हैं। कैपिटल F बराबर 17, स्मॉल f बराबर 12, L1 बराबर 144.5, L2 बराबर 153.5। तो ME माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई F n/2 माइनस F। ये तो फार्मूला हो जाएगा। मान रख देते हैं। L1 144.5 प्लस 153.5 माइनस 144.5 बटे में 12 और n/2 20 और F 17। क्या क्या हो गया 144.5 प्लस इसमें से घटा देंगे तो 9/12 गुणे 3 चौको 12 तो 144.5 प्लस 4 दूना 8 पॉइंट 4 दूना 8 4 5 20। यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 50 25 75 और 146 146.75 मिलीमीटर। पत्ती की लंबाई है ना, तो ये हो गया मिलीमीटर। ठीक है।